ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा सीजन 2 भी खत्म हो चुका है और 2 साल के एक टाइम स्किप के बाद सीजन 3 शुरू हो जाता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और जैस्मिन कहीं पर जा रहे होते हैं और जाते जाते ही आर्ट अपनी मदर फादर के लिए लेटर लिख रहा होता है। आर्ट के जरिए अपन लोगों को पता चलता है कि 2 साल के टाइम के दौरान ही लिलिया भी अवेकन हो चुकी है। आर्ट का माना कोर लाइट ऑरेंज स्टेज से भी पार हो चुका है और आर्ट फिलहाल में एक एडवेंचर मिशन पे जा रहा है, जो कि आर्ट का आखिरी मिशन होने वाला है स्कूल जाने से पहले। आर्ट लेटर लिख चुका होता है। फिर जैस्मिन कहती है जिस टीम के साथ अपन डंजन में जाने वाले हैं वो अपना इंतजार कर रही है, क्या सिल्वी भी अपने साथ आएगी। आर्ट कहता है नहीं, सिल्वी अब स्मार्ट ग्रो हो चुकी है, अब वो मुझसे और भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है और सिल्वी ने अपन दोनों को देखने से मना कर दिया है जब तक कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती। वैसे दोस्तों, जो सिल्वी है वो स्ट्रॉन्ग माना वाले एनवायरनमेंट में रहकर वहां के 20 लोगों को खाकर अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है। इतने में ये दोनों उस टीम के पास पहुंच जाते हैं जिस टीम के साथ ये लोग डंजन मिशन करने वाले हैं। इसी टीम के अंदर ल्यूकस भी मौजूद होता है, जो कि आर्ट को कहता है तो तुम दोनों हो जिन्होंने आखिरी में इस मिशन को साइन किया है। ये बंदा उठता है और आर्ट से हैंडशेक करता है और कहता है एक मजबूत हैंडशेक, तो तुम्हारे बारे में जो अफवाहें सुनी है वो कुछ कुछ सही है। मेरा नाम रेगनाल्ड बेशन है, मैं ए क्लास ऑगमेंटर हूँ और मेरा एलिमेंट अर्थ है और मैं सॉलिड येलो कोर पर हूँ। इस बंदे का नाम क्रायोल मेशर है, जो कि वाटर एलिमेंट का ऑगमेंटर है। और तभी अपन देखते हैं यहाँ पर एलिजा नाइट भी मौजूद होता है, जो कि कहता है मैं ए क्लास पर हूँ और डार्क ऑरेंज कोर, मेरी स्पेशलिटी है अर्थ एलिमेंट। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वाला मिशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तीनों मेन बंदे आमने सामने आ चुके हैं। तभी एक और बंदा सामने आता है, जो कि कहता है मेरा नाम ओलिवर हेम्बेट है और मैं ए क्लास पर हूँ डार्क येलो स्टेज। मैं एक एमिटर डेविएंट हूँ और मेरी स्पेशलिटी है हीलिंग। तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है मेरा नाम समंथा टेम्पेस्ट है और मैं डार्क येलो स्टेज पर हूँ ए क्लास कॉन्जूरर और मेरी स्पेशलिटी है वाटर। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, प्लीज मेरा ख्याल रखना। तभी एकदम लास्ट में एक आखिरी बंदा आता है जिसका की नाम है ब्रेल्ड लेंडन और ये बंदा डबल ए क्लास पे है। येलो स्टेज के साथ में ये बंदा ऑगमेंटर है जिसकी स्पेशलिटी है फायर एलिमेंट। ब्रेल्ड कहता है इस मिशन को मैं लीड करूंगा, मैं तुम लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। जैस्मिन कहती है मेरा नाम जैस्मिन है और मैं लाइट येलो स्टेज पर हूँ और मैं भी डबल ए क्लास ऑगमेंटर हूँ, मेरी स्पेशलिटी है विंड एलिमेंट। ये सुन के ब्रेल्ड कहता है, ये सुन के खुशी हुई कि यहाँ पर एक और डबल ए क्लास मेज है। इसके बाद आर्ट का बच्चा कहता है मेरा नाम नोट है, लाइट ऑरेंज स्टेज ए क्लास ऑगमेंटर, मेरी स्पेशलिटी है फायर एलिमेंट। यह सुन के समंथा कहती है लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम मेज नहीं हो। आर्ट कहता है मेरे पर्सनल रीजन के कारण से मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता। ब्रेल्ड कहता है तुम दोनों के पास बैग है, क्या तुम दोनों के पास डायमेंशन रिंग्स है। यह दोनों सिर हिलाकर कहते हैं नहीं। दोस्तों, डायमेंशन रिंग वो चीज है जिसकी मदद से कोई भी सामान कैरी किया जाता है। डायमेंशन रिंग बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। ल्यूकस और ओलिवर ये दोनों बंदे मना कर देते हैं कि इनका सामान नहीं रखेंगे, लेकिन एलिजा खुद से कहता है कि मेरे पास जगह खाली है। आर्ट एलिजा को थैंक्स कहता है और ये सुनकर एलिजा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। इसी के साथ ये सभी लोग साथ मिलकर इस डंजन के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये लोग बड़ी ही शांति के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्रेल्ड कहता है अपन लोग डंजन के पहले लेवल पे है, इसी कारण से सभी लोग चौकन्ना रहना। लेकिन बहुत देर इधर उधर देखने के बावजूद भी इनको एक भी माना बिस्ट यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन तभी ब्रेल्ड की नजर ऊपर पड़ती है और भाई साहब यहाँ पर बेट्स की तरह बहुत सारे माना बिस्ट मौजूद होते हैं जिनका की नाम होता है बेट रनर्स। ब्रेल्ड चिल्लाकर सभी लोगों को बताता है ब्रेट रनर्स, लेकिन इतने में ही ये माना बिस्ट इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी के सभी एडवेंचरर्स इन माना बिस्ट से बचते हुए इन्हें मारने लग जाते हैं।
तभी ब्रेल्ड चिल्ला कर कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्हें मारने से कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए सभी लोग अपना अपना माना और स्टेमिना बचा कर रखो। ऐसा सुनने के बावजूद भी ल्यूकस इन माना बीस्ट के ऊपर हमला करके इन्हें जलाने लग जाता है। ये बात देखकर ब्रेल्ड को गुस्सा आ जाता है, जो कि ल्यूकस की कॉलर पकड़ लेता है। ल्यूकस कहता है, क्या हुआ? मैंने इन्हें इसलिए मारा ताकि सभी लोग अपना अपना माना बचा सके। आर्ट देखता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी मरे नहीं है और वापस से खड़े होने लग जाते हैं। ये देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है, जिन भी लोगों ने इस डंजन को सबसे पहली बार खोजा था, उन्होंने इसका नाम डायर टॉम्स इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ के मौजूद ये जीव अजीबोगरीब है, इन्हें मारा नहीं जा सकता है। ये सभी लोग इस जगह को यहीं पर छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रेल्ड कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने एक एंट्रेंस को मार्क किया है जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था। एलिजा, तुम ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ बना सकते हो। इतने में एलिजा यहाँ पर फुट होल्ड बना देता है। ये सभी के सभी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर ब्रेल्ड कहता है, पिछली बार मैं सिर्फ इसके अगले फ्लोर तक जा पाया था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टीम के साथ आऊंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। हो सकता है अपन लोगों को वो चीज मिल जाए जिससे कि बेट रनर्स अपने आप को बार बार वापस जिंदा करते हैं। क्रायोल कहता है, जब तक मुझे मेरा गोल्ड कॉइन में हिस्सा मिल जाएगा, मुझे किसी बात से कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ ये सभी के सभी लोग इस जगह की सेकेंड फ्लोर पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, जरा इस बंदे को देखो। इस बंदे के मुंह पे लिखा है ठरकी। इस बंदे को कोई चिंता नहीं कि ये लोग कितनी खतरनाक जगह पर है। इतने में ही समंथा के ऊपर यहाँ पर एक वेपन से हमला हो जाता है, लेकिन आर्ट बहुत तेजी से समंथा को बचा लेता है। बेशन ब्रेल्ड से कहता है, ओए, तुमने हमें कोई वार्निंग क्यों नहीं दी यहाँ के ट्रैप्स के बारे में? ब्रेल्ड कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर कोई भी ट्रैप्स नहीं मौजूद थे। दोस्तों, मुझे इस बंदे के ऊपर डाउट हो रहा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये इन सभी लोगों को यहाँ पर फंसा सकता है। ओलिवर कहता है, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? क्या मैं तुम्हें हील करूं? समंथा दूर हटते हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने में आर्ट उस वेपन के पास जाता है और कहता है, ये कोई भी ट्रैप नहीं था, ये किसी माना बीस्ट का है। यह सुन के सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। ब्रेल्ड कहता है, सभी लोग चौकन्ना हो जाओ, और ये लोग दोबारा से आगे बढ़ने लग जाते हैं। ब्रेल्ड कहता है, अपन पहुंच गए, लेकिन रुको जरा, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आर्ट मन में कहता है, इस प्रेशर को मैं भी फील कर पा रहा हूँ, और ये सभी के सभी लोग अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अपन लोग देखते हैं यहाँ का माहौल गर्म लग रहा होता है और एकदम से ये जगह हिलने लग जाती है। तभी भाई साहब, यहाँ पर जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा कीड़ा यानी कि माना बीस्ट बाहर निकलता है। यह देखकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी क्रायोल फटाक से एक बैरियर बना लेता है। ब्रेल्ड कहता है, ये चीज पहले यहाँ पर नहीं थी, और ये बात भी सेंस नहीं बना रही है कि यहाँ पर कोई इस तरीके की नई स्पीसीज इस डंजन में आ जाए। इतने में ये माना बीस्ट दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन ये सभी के सभी लोग देखते हैं माना बीस्ट ने इन लोगों के ऊपर हमला नहीं किया है। एलिजा कहता है, लगता नहीं कि ये माना बीस्ट अपन लोगों के पीछे है। यह बात सुनते ही ओलिवर समंथा के सामने होशियारी दिखाने के लिए अकेला ही आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है, चलो आर्टिफैक्ट के पीछे। ब्रेल्ड कहता है, थोड़ा रुको, पहले अपन लोगों को समझना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन ओलिवर ब्रेल्ड की बात नहीं सुन रहा होता, जिस कारण से ये सभी लोग भी ओलिवर के पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही आर्ट कुछ सेंस करता है और ल्यूकस को चिल्लाकर कहता है, फटाक से फ्लेम बैरियर बनाओ अभी के अभी। पीछे वाले सारे के सारे लोग ल्यूकस के बैरियर के अंदर आ जाते हैं और ओलिवर अकेला बाहर छूट जाता है। आर्ट चिल्लाकर कहता है, फटाक से तुम भी अपना बैरियर बनाओ। लेकिन इतने में ही भाई साहब, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का ब्लास्ट होता है, और जैसे ही यहाँ का माहौल शांत होता है, सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ओलिवर का खेल बहुत ही गंदी तरीके से खत्म हो चुका है। बेसन कहता है, डैम इट। तभी आर्ट आगे बढ़ता है और ओलिवर के क्रिस्टल को ले लेता है और समंता को दे देता है। इसे तुम्हारे वाले जेम के साथ बदल लो क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्ट कहता है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ब्रेल्ड कहता है, हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि दूसरा इरप्शन हो। ये लोग तेजी से आगे की ओर भागने लग जाते हैं, लेकिन इतने में ही इन लोगों के ऊपर वही बड़ा वाला कीड़ा हमला कर देता है। फटाक से क्रायोल इन सभी को गार्ड करता है। इतने में
समंथा भी इस कीड़े पर हमला कर देती है। फिर इसके बाद एलिजा अपने स्पेल की मदद से इस कीड़े को अटका देता है। ब्रेल्ड कहता है एलिजा के स्पेल से उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए ब्रेल्ड बेसन और जैस्मिन को भी तैयार कर लेता है हमले के लिए। जैस्मिन तुम और मैं उसका ध्यान बटाते हैं और बेसन तुम उसकी आंखों के बीचों बीच पावरफुल हमला कर देना। जैसे ये तीनों इतना करते हैं, बेसन एक पावरफुल हमला कर चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वर्म को ज्यादा कुछ नहीं होता। इस चीज को ल्यूकस दूर से ही खड़ा खड़ा देख रहा होता है और कहता है क्या मैं डर रहा हूँ। इतने में आर्ट तेजी से आगे बढ़ता है और अपन लोग देखते हैं आर्ट अपनी स्वाट को 2 कलर का कर लेता है। फिर पिस्टन स्टैम्प की मदद से एक जंप लगाता है और इस मॉन्स्टर के बहुत सारे नाखूनों को काट देता है। इतने में ही जैस्मिन इस कीड़े के ऊपर विंड मैजिक से एक पावरफुल हमला कर देती है, जिस कारण से ये कीड़ा अब यहाँ से भागने लग जाता है। ब्रेल्ड कहता है बहुत बढ़िया, अब वो कीड़ा कुछ देर तक अपन लोगों को परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है, दोबारा से जमीन हिलने लग जाती है। आर्ट कहता है वो कीड़ा अपन लोगों को मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो बस इंतजार कर रहा था दूसरा इरप्शन होने के लिए। सभी लोग अपने आप को बचाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग डर चुके होते हैं। आर्ट तेजी से ल्यूकस के पास जाता है ल्यूकस को बचाने के लिए और उसे बचा भी लेता है। जैसे ये वाला इरप्शन शांत होता है, भाई साहब अपन लोग देखते हैं ब्रेल्ड समंथा को बचाने के चक्कर में बेचारे का एक हाथ ही गायब हो चुका है। इसके बाद में ये लोग ब्रेल्ड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ब्रेल्ड के टिश्यूज को जला रहे होते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। इसके बाद बैंडेजेस लगाने के बाद में समंथा कोशिश कर रही होती है कंडीशन को और भी बेटर करने की। आर्ट के पास में क्रायोल आता है और उसे सैंडविच खाने के लिए देता है और बातचीत करने लग जाता है। यह सैंडविच कच्चा होता है, जिस कारण से क्रायोल आर्ट की ही मदद मांगता है इसे पकाने के लिए। क्रायोल कहता है टेस्टी है ना, ये रेसिपी मेरी फियोंसे की है। आर्ट कहता है आप लक्की हो, आप अपनी फियोंसे को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। इतने में अपन देखते हैं ल्यूकस ब्रेल्ड के साथ झगड़ा कर रहा होता है और कहता है मैंने इस मिशन को सिर्फ इसीलिए साइन किया क्योंकि हमारा लीडर AA क्लास मेज था, लेकिन अब देखो तुम्हारी हालत को। ब्रेल्ड कहता है तुम कंप्लेन कैसे कर रहे हो जब तुमने खुद बेवकूफों की तरह अपना वेपन खो दिया और नोट ने तुम्हारी जान बचाई। ल्यूकस कहता है सब कुछ ही मेरे कंट्रोल में था, तुम्हारी तरह नहीं जो कि खुद को बचा तक नहीं पाया। ब्रेल्ड कहता है मैं समंथा को बचा रहा था, अगर तुम चौकन्ना होते और बैरियर बना लेते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने में आर्ट उठता है और ल्यूकस को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे की अकड़ जाने का नाम नहीं लेती। आर्ट कहता है ब्रेल्ड तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा, क्या तुम अभी भी इस इंजरी के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो। ब्रेल्ड बहुत ही सीरियस होकर कहता है शायद से ये मेरी आखिरी डंजन रेड है, इसी कारण से मैं इसे आखिरी तक पूरी करना चाहता हूँ। यह सुन के समंथा कहती है लेकिन तुम सिर्फ एक हाथ से कैसे लड़ पाओगे। ब्रेल्ड कहता है मैं अभी भी AA क्लास मेज हूँ, मैं ग्रुप के रास्ते में नहीं आऊंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि अब की बार नोट अपन लोगों को लीड करे। सभी लोगों को ब्रेल्ड की बात सही लगती है, इसी कारण से आर्ट भी मान जाता है और कहता है ठीक है 1 घंटे आराम करने के बाद में अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आराम के बाद जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, ब्रेल्ड कहता है मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये रास्ता पहले तो ब्लॉक नहीं था। इतने में बेसन आगे आता है और जैस्मिन के साथ मिलकर इस मजबूत दीवार को तोड़ देता है और रास्ता बना लेता है। और जैसे ही ये रास्ता अनब्लॉक होता है, अपन लोग देखते हैं यहाँ अंदर की साइड का पूरा नजारा ही अलग होता है, किसी जंगल टाइप का। जैसे ये सभी लोग अंदर जाते हैं, आर्ट को ये जगह अजीबोगरीब लग रही होती है, लेकिन इतने में ही क्रायोल कहता है मुझे तो ये जगह ठीक लग रही है, क्या अपन थोड़ी देर आराम कर ले। आर्ट कहता है अपन लोग आराम नहीं करने वाले, सभी लोग चौकन्ना रहना, और अपने मन में कहता है मुझे तो इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही है। और इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर मौजूद कोहरे के कारण से जैस्मिन को हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं। जैस्मिन को अपने फादर दिखाई दे रहे होते हैं सामने की ओर। इतने में क्रायोल बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है क्लारा क्या ये सचमुच में तुम हो, मुझे पता था कि तुम मरी नहीं हो। ऐसा कहते हुए क्रायोल कोहरे में आगे भागने लग जाता है। आर्ट कहता है यहीं पर रहो, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्रायोल यहाँ से जा चुका होता है। इतने में जैस्मिन कहती है मुझे लगता है कि इस कोहरे के कारण से इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। आर्ट ये सुनते के साथ ही फटाक से समंथा से एक बैरियर बनवा लेता है। समंथा पूछती है आखिर क्लारा कौन है। बेसन जवाब देता है क्रायोल की फियोंसे, जो कि एक डंजन में हम लोगों की आंखों
आंखों के सामने मारी गई। अपन लोगों को जल्दी से क्रायोल को ढूंढना होगा। इतने में ही ल्यूकस कहता है, आखिर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग कैसे नहीं चल रहा है? क्या तुम सचमुच में वेटेरन एडवेंचरर्स हो भी कि नहीं? यहाँ पर जैस्मिन भी अनइजी फील कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त जैस्मिन को उसके फादर दिखाई देते हैं, जो कि अपनी बाहें फैलाकर जैस्मिन की तरफ स्माइल कर रहे होते हैं। आर्ट जैस्मिन को संभालता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेल है जिससे कि अपन इस कोहरे को साफ कर सके? जैस्मिन कहती है, मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि अपन क्रायोल को ढूंढ सके। और ऐसा कहते हुए जैस्मिन एक स्पेल की मदद से यहाँ के कोहरे को हटा देती है। तभी इतने में ही ये लोग देखते हैं यहाँ पर झाड़ियाँ या फिर ये टहनियाँ मौजूद होती है, जो कि इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है। ल्यूकास इनके ऊपर आग से एक पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन इन झाड़ियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आर्ट कहता है, बेशन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो जब तक कि हम पावरफुल स्पेल्स नहीं बना लेते। जैस्मिन और ब्रेल्ड तैयार हो जाओ। और इसी के साथ दोस्तों ये तीनों बंदे तैयार हो जाते हैं इन झाड़ियों से लड़ने के लिए। दोस्तों ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ही ज्यादा जल्द इन लोगों की फाइट होने वाली है एक एस क्लास के माना बीस्ट के साथ। और दोस्तों एस क्लास हल्के में लेने जैसी चीज बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मिलते हैं कल के दिन।